बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक खूबरू हसीना से मिलाऊंगा कि जो आपको बताएगी कि बिटकॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से रातों रात अमीर कैसे बना जाता है। उस खातून का ताल्लुक़ जिस मुल्क से है उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसने 4 साल तक इस कदर मेहनत की है कि कभी कभार तो वो अपने ऑफिस में ही सो जाती थी, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई है और इस वक्त वो दुनिया की समझ लें कि अमीर तरीन ख़वातीन में शामिल है। इसके अलावा आपको मैं एक और ऐसा स्कैंडल बताऊंगा जिस तरह पोंजी स्कीम के तहत लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी में एक ऐसी खातून भी सामने आई है जो कॉस्मेटिक का सामान उसके कारोबार का झांसा देती थी, आवाम को लूटती थी, वो भी पैसे डबल करती थी और कहती थी कि दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करती हूँ। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में जो यू टाइल के नौसरबाज हैं या जो वंडर मेकर्स के नौसरबाज हैं, दीगर जो और कंपनीज़ हैं उनके जो नौसरबाज हैं जो कहते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं? सिर्फ पैसों की रोटेशन है और आवाम को लूटते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितने भी बड़े नौसरबाज होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, बहरूपी होते हैं, इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी वकला की टीम भी रखी होती है। हाल ही में हमने एक चीज़ देखी है कि आजकल एक बड़े नौसरबाज ने बहुत सी वकला की टीम चेंज भी की और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं एहसन बून साहब, वो उनका केस लड़ेंगे। और इस हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि ये देख लें कि जो लोग जब गिरफ़्तार होते हैं फिर बाहर आते हैं दोबारा आपको लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन आप एक बात जहन में रखिएगा कि ये जितने भी नौसरबाज हैं, जो ठग हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने आपकी रकम आपको वापस नहीं करनी। बेशक उनको अदालतों से रिलीफ मिल भी जाए, क्योंकि इनका जो एम था कि आपको लूटना है और वो उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। ऑलरेडी देखें कितने लोग पाकिस्तानी अवाम से फ़्रॉड करके इस मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। लेकिन बात करते हैं अब सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के हवाले से एक खातून है जिसका ताल्लुक़ कज़ाकिस्तान से है। अच्छा, कज़ाकिस्तान दुनिया में वो दूसरा मुल्क बन गया था कि जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि चीन में जब आपको मालूम है कि चीन ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर पाबंदी लगाई थी, तो उसके बाद कज़ाकिस्तान एक दूसरा बड़ा मुल्क बन गया था और वहाँ पे माइनिंग बहुत बेहतर तरीके से और बहुत जल्दी करवाई जा रही थी। और वहाँ पे एक खातून है जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल है, मलदीर सभावा उसका नाम है, और वो खातून अपनी रोदात सुनाती है कि 4 साल तक वो माइनिंग करती रही और उसने मशीनें भी लगाई और बाज़ दफ़ा तो ये सूरत हाल हो जाती थी कि मुझे ऑफिस में ही सोना पड़ जाता था। और वो खातून ये कहती है कि इस वक्त वो दुनिया की अमीर तरीन खातून है जो बिटकॉइन में शेयर होल्डर भी है। 18%, ये सबसे ज़्यादा है कि 18% शेयर होल्डर वो खातून है कज़ाकिस्तान से जिसका ताल्लुक़ है। और वो ये कहती है कि उसकी बिटकॉइन में, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी थी, जो माइनिंग थी, इसमें रुझान 5 साल कबल बना और आहिस्ता आहिस्ता पहले उसने अपने भाई के साथ ये काम शुरू किया, उसके बाद उसने अकेला अपना एक सेटअप लगाया और अब भी आप चले जाएं कज़ाकिस्तान में तो वहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा सेटअप है और वहाँ पे मशीनें जो चलती हैं, वहाँ पे एक अजीब ही दुनिया है। क्योंकि चीन ने जब पाबंदी आयद की थी तो अमेरिका के बाद कज़ाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क था जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करता था। और वहाँ पे ये 35 साल खातून ने जो अपनी रोदात सुनाई है कि वो कहती है कि मैं 4 साल तक मुसलसल माइनिंग करती रही और अब सूरत हाल ये है कि मैं 18% के क्रिप्टो करेंसी के शेयर रखती हूँ। लेकिन जहाँ पे वो बिजली का, ज़ाहिर बात है जब आप माइनिंग मशीन लगाते हैं तो बिजली का बहुत अमल दखल होता है, लेकिन उसने अपने कुछ ट्रिब्यूनें भी लगाई और बहुत सी चीज़ें लगाई। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, जो आपको मालूम हो कि वाकई ही इस काम में मुनाफा होगा, क्योंकि दूसरी जानिब आप ये देखें कि भारत ने भी, अब जिस तरह भारत ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स आयद किया है, उससे बज़ाहिर लगता यही है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में अब लीगल हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में तो क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी, डिजिटल करेंसी जितनी भी हैं उनको गैर कानूनी करार दिया गया है। लेकिन भारत ने कल से एक वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है कि
30% डिजिटल जितनी भी करेंसी हैं उनके ऊपर टैक्स आयद कर दिया गया है। और ये पहला स्टेप होता है किसी भी मुल्क में डिजिटल करेंसी को लीगल करने के लिए कि आपने वहाँ पे अब टैक्स तो आयद कर दिया गया है, 30% टैक्स आयद किया है। अब इसी तरह देखते हैं कि क्या पाकिस्तान भी अपने अज़ली दुश्मन जो मुल्क है भारत से कुछ सीखेगा कि वहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी लीगल होती है तो ज़ाहिर बात है इससे आपकी बहुत सी चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। लेकिन अब बात करते हैं नाज़रीन, रावलपिंडी में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है कि जिसमें कॉस्मेटिक के सामान का झांसा देखकर दो मियाँ बीवी थे। वो मियाँ बीवी आवाम को लूटते थे। उनका तरीक़ा वारदात ये होता था कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि कश्मीर तक लोगों को पता है कि रावलपिंडी में सबसे बड़ा जो बाज़ार है जिसको राजा बाज़ार कहा जाता है, वहाँ पे होलसेल की चीज़ें मिलती हैं। इस खातून जिसका नाम सादिया मालूम हुआ है, इसके हावन ने सबसे पहले 2018 में इसने राजा बाज़ार का रुख किया। वहाँ पे लोगों के साथ, इसके शोहर का नाम नदीम है और जो सादिया अनवर है ये खातून है, नदीम उसके खावन का नाम है। 2018 में ये राजा बाज़ार जाता है इसका खावंद और वहाँ पे एज अ गाहक जाता है। फिर इसकी डील होती है और वहाँ पे ये लोगों से पैसे लेता है। पहले तो 2-3 दफ़ा ये पैसों के बदले इनको सामान मुहैया करता है, लेकिन जब ये देखता है कि ह्यूज अमाउंट इसके पास इकट्ठी हो गई है तो उसके बाद ये रफू चक्कर हो जाता है। फिर नैब में इन दोनों मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ 33 दरख्वास्तें दायर की गई हैं और 2020 में नैब रावलपिंडी ने इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया और उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी गिरफ़्तार हुए। जो खातून है सादिया अनवर, वो इस वक्त भी अडयाला जेल है, क्योंकि जब इसका ट्रायल चला तो दोनों मियाँ बीवी के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने दुकानदारों से भारी नजराना यानी कि रकम ली है और उनको सामान मुहैया नहीं किया। और उसके बाद जब ये रेफरेंस चला और शवाहिद पेश किए गए, करोड़ों रुपए का झांसा दिया गया कारोबारी शख्सियात को, क्योंकि ये भी पैसे डबल करते थे जिस तरह आजकल और नौसरबाज कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें आपको रकम वापस मिलेगी। तो इस खातून को जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद, 4 करोड़ 90 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। जबकि जो इनके खावन है जिनका नाम नदीम है, उनको अदम सबूत के बिना पर अदालत ने बरी किया है। ये रावलपिंडी की एहतसाब अदालत है जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है। इसके अलावा और भी बहुत से दुकानदार सामने हैं। नाज़रीन, अब इसी तरह आप देख लें कि यू टाइल जो होगी शान ग्रुप के, जिसके मालिक शेख मोहम्मद साकिब शामी है और उन्होंने फ्रंट पे एक राव नामी नौसरबाज को किया हुआ है। फिर वंडर मेकर आप देख लें, विल्डस आप देख लें, गेट टुगेदर एक और कंपनी आई है, दीगर और इस कदर कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई हैं कि जो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को लूटती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी तो ऐसी भी आई है कि जो 2 माह में आपके मुनाफे को 300% कर देती है। अब आप सोचिए कि इन लोगों के पास कौन सा ऐसा काम है, इन लोगों ने सिर्फ आवाम को लूटना है। इनका प्लान यही है कि इन्वेस्टमेंट उठानी है, मनी रोटेशन करनी है और उसके बाद जब ये एक, जिस तरह आप देख लें कि सफियान चीमा ITG वाला वो कहाँ पे है। इसके अलावा आप दीगर और कंपनीज़ देख लें, 3 जीनियस वाला भाग गया, रॉयल ग्रुप वाला भाग गया, कि ये तमाम नौसरबाज दुबई, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये दुबई एक वाहिद हब है जहाँ पे ये लुटेरे बैठ के पाकिस्तानी अवाम पे हंसते हैं। अब देख लेंगे क्रिप्टो करेंसी भारत में उसके ऊपर टैक्स आयद किया गया है, पाकिस्तान में क्या होता है। लेकिन दूसरा मैंने आपको एक कज़ाकिस्तान की 35 साल खातून का बताया कि जो मेहनत करके 18% शेयर होल्डर है। और इसके अलावा ये रावलपिंडी में जो एक फ़्रॉड सामने आया, अभी एक और फ्रॉड सामने आया, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।